हम सब लोग भागवत जी के दशम स्कंद में कल एकादश अध्याय तक कथा श्रवण कर चुके, जहां पर बकासुर उद्धार लीला हमने श्रवण की भगवान के द्वारा। ये बकासुर पूतना का ही भाई था, इसका उद्धार हुआ। उसके बाद आगे सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं अगासुर वध लीला का। तो अगासुर भी पूतना का ही भाई था, ये दोनों अघ और पूतना के भाई हैं। अब यहाँ पर बता रहे हैं इससे पहले कि एक दिन कृष्ण ने क्या किया। भूमिका में सखाओं को बोल दिया कि हम लोग वन में ही कलेवा करेंगे, सुबह का नाश्ता वन में ही करेंगे, इसलिए सब लोग अपना अपना भोजन साथ में लेकर के चलना। सबने अपने बछड़ों को एकत्रित किया, उनको चराते हुए बालकोचित क्रीड़ाएं करते हुए विहार करने लगे वन में। बालकोचित क्रीड़ाएं कौन सी होती हैं, यहाँ बड़ा सुंदर बता रहे हैं कि यद्यपि सारे बालकों को उनकी माताओं ने क्या किया था, बड़े सुंदर सुंदर आभूषण धारण कराए थे, गुंजा मणि स्वर्ण के बने हुए अलंकारों से सुसज्जित किया था सभी बालकों को, फिर भी उन्होंने आकर के वो सारे अलंकार तो उतार के साइड में रख दिए और अपने शरीर को लाल पीले रंग के फलों, पल्लवों, पुष्पों से, रंग बिरंगे पुष्पों से, मोर पंखों से और गहरी आदि धातुओं से विभूषित कर लिया। सबने एक दूसरे का श्रृंगार कर दिया, बड़ा सुंदर सुंदर। ग्वाल बाल एक दूसरे के छीके लकुटी वंशी चुरा लेते, रास्ते में जो क्या करें, बालकोचित क्रीड़ाएं कर रहे हो। और यदि उसके स्वामी को पता चल जाता तो उसको चुराने वाला उसको दूर फेंक देता। जैसे किसी की कोई वस्तु चुरा ली तो लेने लगा तो उसको दूर फेंक दिया। जिस स्थान पर वह वस्तु गिरती उसको दूसरा सखा उठा लेता और तीसरे की तरफ फेंक देता, तीसरा चौथे की ओर। इस तरह से बहुत ही सुंदर क्या कर रहे हैं, क्रीड़ाएं कर रहे हैं बालक सारे। जब वो बालक रोने लग जाता, उदास होकर के रोने लग जाता, तो ग्वाल बाल हंसते और उसको उसकी वस्तु लौटा देते। इस प्रकार लीलाएं चल रही हैं। ये सारे श्लोक श्री सुखदेव गोस्वामी स्वयं वर्णन कर रहे हैं। यदि यदि कभी कृष्ण वन की शोभा देखने के लिए कुछ दूर चले जाते तो कृष्ण को पहले मैं छूऊंगा, पहले मैं छूऊंगा, इस प्रकार के होड़ लगा करके सारे सखा दौड़ पड़ते और कृष्ण का स्पर्श करके परम आनंदित हो उठते। यह स्थान आज भी है। जब हम दिल्ली से पलवल होते हुए, कोसी होते हुए वृंदावन आते हैं, तो दिल्ली से जब हम पलवल क्रॉस करते हैं तो उसके बाद जो आता है सिटी, वो होडल है। होडल में होड़ लगाई थी सखाओं ने, जैसे कृष्ण को कौन पहले छुएगा। तो वो होड़ लगती थी सखाओं में, कौन पहले जीतेगा, कौन उस वृक्ष को पहले स्पर्श करके आएगा। इस प्रकार की होड़ आदि क्रीड़ाएं जहां पर होती थी, उस स्थान का नाम होडल रख दिया श्री वजनाभ जी महाराज ने। जहां जहां जो लीला हुई भगवान के जाने के बाद, उस स्थान के नाम उस लीला से संबंधित ही रख दिए। ओडल, कोसी, सारे नाम ही भगवान की लीलाओं से संबंधित हैं। जितने भी नाम है भगवान के, ये जो स्थानों के। चौमुहा गांव आता है, वहां पर ब्रह्मा जी उतरे थे हंस से। वहां पर जहाँ पे सखाओं को उन्होंने परखा कि असली कौन है नकली कौन है, तो वो परखम गांव आज भी है। जहाँ पर बालकों का हरण के उस स्थान का नाम बालहारा है। जहाँ पर कृष्ण सखाओं के साथ वन भोजन कर रहे थे, बछड़ों को चरा रहे, उस स्थान का नाम वत्सवन है। बड़ी ही सुंदर सुंदर सारे गांवों के नाम वैसे ही लीला स्थलियों के नाम से रखे हैं। तो यहाँ पर कृष्ण को छूने की होड़ लगती थी, तो ऐसे लीला चल रही है। अब आगे एक साथ 3-4 श्लोकों में वर्णन कर रहे हैं कि कोई बालक तो इनमें से बंशी बजाता, तो कोई सींगा बजाता, कोई भ्रमरों के साथ गुनगुनाता, जैसे भ्रमर करते ऐसे ऐसे करते, और कोई कोयल के कुहू कुहू स्वर के साथ स्वर मिलाकर के पूजन करता। ये चीजें तो हम भी करते थे जब बच्चे होते थे। और शायद किसी को पता हो, अगर किसी ने किया हो, कोयल की अगर आप सामने कूकते हो कोयल की आवाज में, तो कोयल बहुत चिढ़ती है, तो वो और ज्यादा तेजी से कूकती है। कभी करके देखिएगा। एक बार हम टेरे कदम पे बैठे थे, हमने थोड़ा सा ऐसे कोयल की आवाज निकाली, तो बस कोयल ने तो पीछे ही पूरा शुरू कर दिया। फिर वो बंद नहीं होती जब तक आप वहां से भाग नहीं जाते, शुरू हो जाती है पूरा। तो ऐसे कोयल की कुहू कुहू के साथ स्वर से स्वर मिला करके जो है कूदते थे, और आकाश में उड़ते पक्षियों की छाया के साथ दौड़ लगाते। पक्षी जब उड़ रहे हैं और कोई हंसों की चाल करते हुए, नकल करते हुए, भंगी भंगिमा पूर्वक चलते, हंस चलता है ना जैसे वाली चाल, वैसे चलते। कोई बगुले का अनुकरण करके उसके पास जा करके ऐसे आंख मूंद करके बैठ जाते, जैसे लगता है बगुला ध्यान कर रहा है। तो कोई मोरों के साथ उनकी भांति नृत्य करने लग जाते। इस प्रकार बड़ी ही सुंदर सुंदर बालकोचित क्रीड़ाएं ये बालक कर रहे हैं। मुझे याद आता है, स्मरण आता है आज भी, जब एक जगह है कामा में, जहाँ पर चरण पहाड़ी है। तो वहां पर भी कृष्ण के बड़े सुंदर सुंदर स्थान हैं ऐसी बालकोचित लीलाओं के।
वहीं चरम पहाड़ी से अगर ऊपर से नीचे दर्शन करो, पहाड़ी से नीचे, तो सामने एक खजूर के पेड़ों का वन सा दिखता है। अभी भी है वहाँ पे कुछ खजूर के पेड़। पहले तो बहुत ही घना वन था वो खजूर के पेड़ों का। तो वहीं पर कृष्ण और अपने सखाओं के साथ लुका-छुपी खेलते थे। लुका-छिपी खेलते हैं ना कि सब सखा छुप जाएँगे, फिर एक सखा उनको ढूँढेगा। तो वहाँ लुक-लुक वन बोलते हैं उसको, उस जगह पे। और वहीं पर बोधानंद सरस्वती पाद जी की भजन कुटी भी है। तो आज भी वो स्थान है बड़ा सुंदर। तो वहाँ पर मुझे याद है एक बार हम लोग बाबा महाराज के साथ गए हुए थे, तो बहुत आगे निकल गए बाबा, तो हम बच्चे-बच्चे थे सब मंदिर से, तो सारे पीछे-पीछे दौड़ पड़े ऐसे ही। बालकोचित क्रीड़ाएँ कर रहे थे सारे, बहुत ही आनंद, क्योंकि बाबा ने हमें वहाँ बताया था कि कृष्ण यहाँ किस प्रकार खेलते थे। तो बता रहे हैं वहाँ पर क्या करते, कभी मोरों के साथ नृत्य करने लग जाते, कभी लुका-छिपी का खेल खेलने लग जाते। कोई-कोई क्या करता, वृक्ष पर जो बैठा बंदर है उसकी पूँछ खींच लेता। अब जैसे ही खींचता तो ब वृक्ष बंदर जो है वो क्या करता, दूसरे वृक्ष पर चढ़ जाता जा कर के। तो वो भी इसी तरह बंदरों की भाँति जो है कूद करने लगते एक पेड़ से दूसरे पेड़ की तरफ सखा भी। और बंदरों की मुख-भंगिमा बनाते, जैसे बंदर करता है, हुड़की देता है, वैसे हुड़की देते। कोई मेंढक के साथ झरने की चोटी की ध जलधाराओं में क्या करता, उछलता कूदता। वहाँ कामा में बड़े सारे झरने थे पहले। अभी भी पर्वत दिखते हैं, झरने उतने दिखाई नहीं देते। जब वर्षा होती है तो झरने फिर दृश्य हो जाते हैं, दृश्यमान हो जाते हैं। तो जब भगवान की लीलाएँ होती हैं इस संसार में, जब यहाँ इस जगत में, ब्रज में, तब 6 ऋतुएँ एक साथ भगवान की सेवा में रहती हैं। इसी प्रकार का दर्शन आज भी किसी-किसी संत को होता है। ये सारी नित्य लीलाएँ अभी भी हो रही हैं ब्रज में। तो कभी आप ब्रज में आओगे तो आपको देखना, आपको 3-4 ऋतुओं का अनुभव तो एक समय हो जाएगा। जैसे थोड़ी ठंड लगने लगेगी, थोड़ी गर्मी भी लगेगी, बारिश हो जाएगी, तो जैसा वर्षा ऋतु में होता है वैसा वाला हो जाएगा। तो एक समय में 6 ऋतुएँ कृष्ण की सेवा में उपस्थित रहती हैं हर समय, एक ही समय में। और जिस समय जिस लीला का होना होता है उस ऋतु का आगमन हो जाता है, वहाँ पर वो लीला सेवा के लिए प्रस्तुत हो जाती है वो ऋतु। इस तरह से सारी जो ऋतुएँ हैं हर समय सेवा में रहती हैं कृष्ण की। ये नहीं कि भई गर्मी ऋतु चल रही है तो गर्मी ही रहेगी। अगर कृष्ण के लिए वहाँ पर थोड़ी गर्मी ज़्यादा लगने लगेगी तो उसी समय दूसरी वाली ऋतु आकर के उनको ठंडा ठंडा जो है फ़ील कराएगी और वर्षा हो जाएगी। तो इस तरह से 6 की 6 ऋतु एक समय में ब्रज में सेवा में रहती हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि फिर क्या होता, कोई पानी में अपनी परछाई देख करके उसकी हँसी उड़ाता और कोई अपनी ही प्रतिध्वनि को बुरा-भला कहता। प्रतिध्वनि को बुरा-भला कैसे कहते हैं? जैसे प्रतिध्वनि में बोलता जाके कुएँ के पास, "कौन है रे?" अंदर से आवाज़ आएगी, "कौन है?" फिर अपनी प्रतिध्वनि को सुनकर क्रोधपूर्वक कहता, "अरे! मुझे कहता है रे रे करके?" मुझे कह कर के गाली देता उसको, फिर वो ही गाली उसको सुनाई देती। तो ऐसा कह कर के उसको अभिशाप देने लग जाता। इस प्रकार बहुत सुंदर-सुंदर जो है ठाकुर जी के साथ, कृष्ण के साथ बालक जो हैं, बाल क्रीड़ाएँ कर रहे हैं। तो यहाँ बड़ा सुंदर एक श्लोक है, ये श्लोक याद करने वाला है। इसको हम आपको भेज भी देंगे, नहीं तो इसकी संख्या भेज देंगे आपको। इसको याद कर लीजिएगा, श्लोक इम्पोर्टेंट है ये। इत्थं स्तां ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेन साकं ऋजुः कृतपुण्यपुंजा। बड़ा सुंदर श्लोक यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि देखिए, ये जो कृष्ण है, इत्थं स्तां ब्रह्म सुखानुभूत्य, जो ज्ञानी लोगों को भगवान ब्रह्म के रूप में अनुभव होते हैं और दास्य भाव से युक्त भक्तों के परम आराध्य देव हैं, उनके इष्ट हैं। और जो मायाश्रिता नाम नरदार के, जो माया के मोहित हैं, माया में फँसे हुए हैं, विषयों में अंधे हैं, उन व्यक्तियों के लिए तो साधारण मनुष्य हैं। उन्हीं भगवान के साथ कृत पुण्य पुंजा, उन्हीं भगवान के साथ ये महान पुण्य आत्मा गोपालक कितने प्रकार के विहार कर रहे हैं, क्या इनका सौभाग्य है। तो बड़े ही, अर्थात इन बालकों ने बहुत ही पुण्य किया था। इस अन्यथा इनका कृष्ण के साथ विहार संभव नहीं है। इनका कैसा सौभाग्य है। तो ये जो हमने अभी टीका सुनी, जो ये श्लोक की अर्थ सुना है, ये साधारण अर्थ है इसका। अब इस श्लोक की बड़ी विस्तृत टीका श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी ने की है। इसको हम श्रवण करेंगे। बहुत ही सुंदर यहाँ पर ये वर्णन कर रहे हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी कि संसार में 3 प्रकार के व्यक्ति दृष्टिगोचर होते हैं। वैसे बताया जाता है 4 प्रकार के, कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त। 99% लोग तो कर्मी हैं, जिनको संसार के भोग चाहिए। मंदिर जाते हैं तो भी इसी इच्छा से कि हमारा काम बन जाए। हम सब कर्मियों में ही आते हैं। ज्ञानी कौन होते हैं? जो मंदिर नहीं जाते इस चीज़ के लिए कि हमें भोग मिल जाए। मंदिर जाना उनका होता ही नहीं। वो तो निर्गुण निर्विशेष की उपासना करते हैं, ब्रह्म का ध्यान करते हैं, ज्योति का। भगवान के मंदिर जाते भी हैं तो भी उनका आशय क्या होता है कि इस मूर्ति से हमें मुक्ति चाहिए। मूर्ति में हमें आसक्ति नहीं करनी, भगवान के विग्रह में। तो इसीलिए वो ज्ञानी है। वो अपने मुक्ति प्राप्त करने के लिए ही चेष्टाशील है, उसी लिए सारे प्रयत्न करता है। योगी भी वैसे ही हैं।
योगी और ज्ञानी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, योगियों को भी यही गति होती है, वो परमात्मा का ध्यान करते हैं हृदय में बैठे हुए। उसके बाद आते हैं भक्त, जो भगवान की सेवा चाहते हैं, प्रेममयी सेवा। तो भक्तों में फिर दास्य रस के भक्त, शांत रस के भक्त, सख्य रस, वात्सल्य रस और मधुर रस, 5 रस होते हैं, 5 रसों के भक्त होंगे। तो बता रहे हैं यहाँ पर 3 प्रकार के लोग ही क्यों बोल दिया, क्योंकि कर्मी और ज्ञानी और योगी को एक साथ ले लिया। तो बता रहे हैं कर्मी, ज्ञानी और भक्त, 3 ही प्रकार के यहाँ पर बता रहे हैं लोग हैं। कहते उनमें जो साम कहने से भक्ति युक्त ज्ञानी है ना, इत्थम साम ब्रह्म सुखानुभूत्य। बोले ये ज्ञानी भी 4 प्रकार के होते हैं, उनमें जो भक्ति युक्त ज्ञानी है उनको ही मुक्ति प्राप्त होती है, उनको ही ब्रह्म सुख का अनुभव होता है। भक्ति युक्त ज्ञानी कौन होगा, जो भगवान के विग्रह को मानते हैं नित्य, लेकिन उनसे चाहते मुक्ति ही है। वो जो भगवान के विग्रह को नित्य नहीं मानते, जो भगवान को नित्य नहीं मानते, उनको कभी मुक्ति प्राप्त ही नहीं होती। ये आगे श्लोक आएंगे, ब्रह्मा जी स्तुति करते बोलेंगे, ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिना। जो अन्य अरविंदाक्ष मतलब भगवान को तो मानते नहीं, अपने आप को मुक्त मानने लग जाते हैं, लेकिन अपने मन का जो है निग्रह करके, तव्यस्त भावाद अविशुद्ध बुद्धि, बोले उनके भाव अविशुद्ध है। अविशुद्ध था तो शुद्ध नहीं है उनके भाव। आरूहे कृष्ण परम पदम गतम, कहते बहुत बड़े परम पद को प्राप्त करके भी गिर जाएंगे। पतंती अध युष्मद अंग्रह, भगवान के चरणों में अपराध के कारण गिर जाएंगे, तो उन ज्ञानी की कभी कोई गति नहीं होती। तो यहाँ बता रहे हैं स्थाम कहने का अर्थ है जो भक्ति युक्त ज्ञानी है, वो क्या करते हैं, उनको ब्रह्म सुख का अनुभव करवा देते हैं कृष्ण। तो जो भक्ति युक्त ज्ञानी है वो भी क्या अनुभव करता है, ब्रह्म सुख का अनुभव करता है कृष्ण में, कि ब्रह्म का जो सुख होता है। ऐसे श्री कृष्ण के साथ ब्रज बालक विहार कर रहे हैं। तो कह रहे कि जो ज्ञान अभिमानी व्यक्ति भगवान के रूप को प्राकृत मानते हैं, पंचभौतिक मानते हैं, उनको साधु नहीं कहा गया, क्योंकि वो तो अपराधी हैं, भगवान के विग्रह को नित्य नहीं मानते, पंचभौतिक मानते हैं कि भगवान भी मर गए, उनको भी संस्कार हुआ, ऐसा समझते हैं, तो उनको कुछ नहीं मिलता। आगे कहते जो भक्तिनिष्ठ साधक हैं, उनको सामने भगवान के हैं, उनके इष्ट देव हैं, जो भक्त हैं भाई, उनमें दास्यगता नाम लीले ना, दास्य का अर्थ है यहाँ पर जो भक्ति युक्त है, मतलब दास्य में सारी ले लेंगे हम, भक्त सारी ले लेंगे यहाँ पर। तो सारी इष्ट देवता के रूप में तो मानते ही हैं अपने आप भगवान को। कहते यहाँ पर बता रहे हैं आगे कि जो माया श्रिता नाम, जो विषय सुख को भोगने वाले हैं, जो विषय में अंधे हो रहे हैं कर्मी लोग, वो नरदार के हैं, उनको कृष्ण एक साधारण बालक के समान प्रतीत होते हैं। तो कहते ऐसे कृष्ण के साथ ब्रज के बालक जो है, ब्रज के ग्वाल बाल विहार कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण क्या है, एक ही है। ज्ञानियों के लिए वो क्या है, ब्रह्म सुख का अनुभव करवाते हैं कृष्ण उनको, उनके लिए ब्रह्म है कृष्ण। और साधारण लोगों के लिए जो कभी भजन नहीं करते, जो साधारण लोग हैं संसार में फंसे, उनके लिए क्या है, कृष्ण एक साधारण बालक है। आर्य समाजी तो यही कहते हैं कृष्ण भगवान कैसे हो गया, वहां ठीक है कि महान पुरुष मान सकते हो, राम को महान पुरुष है, उसने युद्ध किया, तुम भी वैसे महान पुरुष बन जाओगे। आर्य समाजी इतने बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, लेकिन बुद्धि क्या है, भगवान को विग्रह को नहीं मानते, भगवान के श्री विग्रह को नित्य नहीं मानते वो। तो इसीलिए यहाँ पर कहते वो जो लोग हैं वो क्या है, उन्हीं उनके सामने आर्य समाजी हो गए या कर्मी लोग हो गए, उनके सामने भगवान कैसे प्रकट हो जाते हैं, एक साधारण बालक के रूप में उनको प्रतीत होते हैं। प्रभु एक ही है, और वही भगवान जो दास्य रस के भक्त है, उनके इष्ट देव है, वो उनकी स्तुति तैयारी करेंगे। और जो ये ब्रज के बालक है, बोले ये कैसे हैं भाई, इनके सामने तो कैसा इनका पुण्य है कि भगवान के साथ बाल क्रीड़ाएं कर रहे हैं। वही कृष्ण एक जो ज्ञानियों को ब्रह्म के रूप में अनुभव होते हैं, जो कर्मियों को साधारण बालक लगते हैं, जो दास्य रस के भक्तों के सामने इष्ट देव के समान स्तुति इत्यादि करने लग जाते हैं सारा दिन, है ना, वही भगवान ब्रजवासियों के लिए क्या है, इन बालकों के लिए क्या है, एक कभी घोड़ा बन जाते हैं, कभी इनको अपनी पीठ पर चला लेते हैं, कभी स्वयं इनकी पीठ पर चढ़ जाते हैं, तो इनके साथ बाल विहार कर रहे हैं। तो ये कैसा कहते हैं इनका पुण्य पुंज है, ऐसे कौन से इन्होंने पुण्य किए हैं। इसकी टीका है कि आगे समझने वाली बात है, ऐसे कौन से कृत पुण्य पुंजा, क्या इन्होंने पुण्य एकत्रित किए हैं जो कृष्ण इनके सखा बन गए, जो कृष्ण के साथ ऐसी क्रीड़ाएं कर रहे हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर सुखदेव गोस्वामी को भी हम दर्शन कर ले, मान लो कभी सौभाग्य हो जाए, तो वो तो इतने धीर गंभीर है, साधारण थोड़ी है सुखदेव गोस्वामी, जो शरीर पर कपड़ा नहीं पहन रहे, जिनको जब निकले हैं पिताजी पीछे पीछे भागे हैं इनके व्यासदेव जी, जब इनका जन्म हुआ माता के गर्भ से निकले बाहर, तो निकलते ही जंगल की तरफ दौड़ लिए ऐसे विरक्त, और उनके पीछे पीछे व्यासदेव जी पुत्र पुत्र कहते हुए दौड़ लिए। और आगे जाकर के कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी, जिन्होंने सुखदेव गोस्वामी को देख करके तो वस्त्र नहीं पहने, लेकिन किनको देख करके वस्त्र पहन लिए, श्री व्यासदेव जी को देख करके वस्त्र पहन लिए। व्यासदेव जी हैरान हो गए, अरे मेरा पुत्र तो जवान है, मैं तो बूढ़ा हूँ,
और उसको देख करके तुम लोगों ने वस्त्र नहीं पहने और तुमने मुझे देख करके वस्त्र क्यों पहने? बोले आपकी दृष्टि में भी स्त्री और पुरुष का भेद है, लेकिन आपका जो पुत्र है वो तो परे है इससे। अब यहाँ पर हम ये बात क्यों चर्चा कर रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी कैसे विरक्त हैं, कैसे जगत से उदास हैं, वो कैसी-कैसी बाल लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं कृष्ण की, आनंदित हो रहे हैं। बताओ, मोर के साथ नृत्य कर रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं श्लोक ये। हाँ, और कुएं में आवाज लगा करके उसका अनुकरण कर रहे हैं, कैसी सुंदर लीलाएं, और कहते कृत पुण्य पुंज, क्या इनका पुण्य पुंज है, क्या इनका सौभाग्य है ब्रजवासियों का। सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, कथा कौन कह रहा है ये समझने वाली बात है, तभी भाव को स्पर्श कर पाएंगे हम। सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं परीक्षित जी महाराज जी को। वो कौन है परीक्षित जी महाराज? जो मरने वाले हैं, 7 दिन में तो उनको तक्षक डस गया। अब ये अगर साधारण बातें होती तो ये बातें क्या डिस्कस करने वाली हैं, किसी का बच्चा कैसे खेलता है, क्या करता है? नहीं भैया, ये साधारण नहीं है। क्यों कर रहे हैं वर्णन? किसी तरीके तरह से हमारे हृदय में लोभ जग जाए भगवान की लीलाओं के प्रति। हम भी लोभान्वित होकर के ब्रज की जो भाव है उनको ग्रहण करके क्या है, कृष्ण भक्ति कर पाएँ, उस कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकें। मरणोदय दिन सबको ही है। आगे बड़े सुंदर-सुंदर यहाँ पर विचार आएँगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं श्री सुखदेव गोस्वामी और श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी यहाँ पर बड़ी सुंदर टीका कर रहे हैं। कहते कि कर्मियों को ब्रह्म का अनुभव नहीं है भई। कर्मी तो बिल्कुल ही गया गुजरा। इससे ऊपर तो ज्ञानी है जो ब्रह्म का अनुभव करते हैं। ब्रह्म सुख साधारण नहीं होता। थोड़ा-सा भी ब्रह्म सुख में जो थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं तो उनको आवाज़ सुनाई देती है, अनहद नाद सुनाई देने लग जाती है ओम की ध्वनि, और उसमें इतना आनंद आता है क्या कहे कोई। हमने ऐसे लोगों को मिल चुके हैं, हम थोड़ा बहुत उनके साथ अनुभव भी कर चुके हैं इन चीज़ों का। तो क्या अनुभव होता है वो, ऐसी सुंदर-सुंदर जो है ध्वनियाँ सुनाई देती हैं आगे जाकर के, और ब्रह्म सुख का अनुभव। लेकिन कर्मियों को वो भी नहीं मिलता। कर्मी को तो क्या मिलते हैं, जूते मिलते हैं। जिस पुत्र, जिस परिवार के लिए हम सारा दिन इच्छाएँ करते हैं, वही हमें जूते मारते हैं। उनसे ही हमें सुख-दुःख प्राप्त हो रहा है, फिर भी हम क्या है, वही प्रार्थनाएँ करते रहते हैं भगवान से उनके लिए। जो अपने नहीं हैं, उनके लिए कितना हम प्रयत्नशील रहते हैं। तो कर्मी की तो बड़ी दुर्दशा है भाई। जो वस्तु उसकी है ही नहीं, उसके लिए कितना प्रयत्नशील रहता है वो। सारी चीज़ें, वो सारी एनर्जी, सारा समय, सारा पैसा, धन जो भी करता है, वो उसी के लिए करता है। बोले कर्मियों को तो ब्रह्म का अनुभव भी नहीं है और प्रीति है नहीं भगवान के प्रति, साधन भजन भी नहीं है, तो वो कृष्ण के साथ कैसे विहार करेंगे? कर्मियों को तो निकाल दिया बीच में से। अब अत्यधिक उसके ऊपर सौभाग्यशाली है ज्ञानी भई। ज्ञानी क्या करते हैं? ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। कौन वाले ज्ञानी? जो भगवान के विग्रह को तो नित्य मानते हैं। लेकिन उनको चाहिए मुक्ति ही भगवान से, क्योंकि उनको संसार बड़ा दिक्कत लगती है, इसीलिए कहते हैं आसक्ति नहीं करनी। अब कृष्ण लीला में भी क्यों आसक्ति करेंगे? हमें आसक्ति कहीं करनी नहीं है, भगवान नित्य हैं, लेकिन हमें मुक्ति चाहिए, क्योंकि आसक्ति बड़ी बुरी चीज़ है। संसार में आसक्ति करी फँस गया, वो पता नहीं क्या होगा, इसलिए आसक्ति को दूर रखते हैं वो अपने से, तो वो है विरक्त। लेकिन ब्रह्म सुख का अनुभव उनको भी कृष्ण करा देते हैं। आगे कह रहे हैं, लेकिन ये अत्यंत सौभाग्यशाली गोप कुमार जो कृष्ण के सखा हैं, ये विहार के द्वारा अपने आनंद में परिपूर्ण रहने वाले कृष्ण को भी, कृष्ण कौन है? कृष्ण के लिए क्या गया? आनंदम। भगवान क्या है? आनंद के स्रोत है। आनंद में पूरे मतलब लबालब है। वो क्या है? आत्माराम आत्मकाम है, जो अपनी ही आत्मा में रमण करते हैं। ऐसे कृष्ण को जो अपने ही आत्मा में रमण करने वाले हैं, उनको भी क्या करते हैं? आनंद विशेष प्रदान करते हैं। उनको भी आनंद प्रदान कर रहे हैं ये सखा। सर्वाधिक आनंद का अनुभव करते हैं, उनको आनंद प्रदान करके। ऐसा क्या इनका सौभाग्य है कि कृष्ण जो स्वयं हर समय आनंदित हैं, जो रस के सागर हैं, जो क्या हैं? रसो वैसा हैं। हाँ, वो उनको क्या करते हैं? वो आनंद प्रदान करते हैं और स्वयं आनंद का अनुभव करते हैं। इसीलिए ये ब्रज बालक सबसे अधिक पुण्यवान है, ऐसा सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। इस विषय में अधिक क्या कहा जाए? साकं विजु कृत पुण्य पुंजा। क्या पुण्य पुंज है इनके? तो यहाँ कहते, ये जो बात श्री विष्णु चक्रवर्ती जी कहते हैं, ये जो बात कह दी सखाओं के लिए कि भई उन्होंने बहुत सारे पुण्य अर्जन किए, तो यह तो केवल लौकिक रीति के अनुसार उनके मुख से निकल गया। लौकिक रीति जैसे हम कोई बात ऐसे ही बोल देते हैं कि ये तो ऐसे ही निकल गया, लेकिन सखाओं के पुण्य कैसे हो सकते हैं? जो नित्य सिद्ध कृष्ण के सखा हैं, नित्य सिद्ध हैं, उन लोगों का तो कोई प्राचीन पुण्य हो ही नहीं सकता। पुण्य और पाप दोनों किसके साथ संबंधित हैं? बद्ध जीव के साथ संबंधित है। पाप क्यों करता है जीव? किसी कामना के वशीभूत होकर के कि मेरा ये काम हो जाए, जीव गलती से पाप कर बैठता है, किसी के धन का हरण कर लेता है। किसी को धोखा देने की प्रवृत्ति, हमारे अंदर चीटिंग प्रोपेंसिटी होती है, किसी को धोखा दे देते हैं हम लोग, क्योंकि हमें अपना कुछ स्वार्थ होता है, इससे हो जाता है पाप। पुण्य क्यों करता है जीव? पुण्य करता है भैया स्वर्ग आदि लोक मिल जाएँ, या मेरा
जो सारी जीवन की बाधाएँ दूर हो जाएँ, मेरे पास धन की प्रचुर मात्रा में धन हो मेरे पास, मेरा सौभाग्य वर्धित हो, इसीलिए व्यक्ति पुण्य करता है। पुण्य में क्या-क्या आ जाएगा? यज्ञ, दान, तप इत्यादि क्रियाएँ आ जाएँगी। या अगर कोई कहे भई पुण्य 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं संसारिक पुण्य, एक होते हैं भक्ति वाले पुण्य। जब भक्ति उन्मुखी सुकृति अर्जित करता है कोई व्यक्ति तो वो वाले पुण्य। लेकिन सखाओं का तो कोई भी पुण्य नहीं है। इसको समझिएगा अच्छे से, सुकृत 2 प्रकार के होते हैं। एक होती है अवांतर फलोन्मुखी सुकृति, पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कई बार। एक होती है भक्तिन्मुखी सुकृति। अवांतर फलोन्मुखी सुकृति क्या होती है? कर्मोन्मुखी, ज्ञानोन्मुखी, योगोन्मुखी। मतलब जहाँ पर कोई व्यक्ति ऐसे अच्छे कार्य करे जिससे उसकी कर्म कर्म जैसे यज्ञ, दान, तप ये कर्म में आ जाएगा। तो इससे उसको उसको उच्च लोक मिल जाएँगे या इस लोक में भोग मिल जाएँगे। कर्मी की गति क्या होती है? शरीर या शरीर संबंधी लोगों को प्रसन्न करना, इसीलिए वो सारे कार्य करता है। ज्ञानी को मुक्ति चाहिए, इसीलिए वो वैसे वाले पुण्य करेगा और योगी भी इसी प्रकार करेगा। तो बोले ये वाली सुकृति से तो कर्म, ज्ञान, योग में ही अभिनिवेश रहेगा। एक होता है हम गलती से जाने-अनजाने हमसे भक्ति के अंगों का पालन हो जाए। जैसे हम लोग अभी यहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं, बुद्धिपूर्वक श्रवण कर रहे हैं, तो ये भक्ति के अंग का पालन है, इससे सुकृति अर्जित हो रही है। इस सुकृति के प्रभाव से भजन होगा, अपने आप भजन करने का मन लगेगा। किसी जगह बातें करने लग भी जाएँगी ना स्त्रियाँ बाहर जाके, तो थोड़ी देर बाद लगेगा छोड़ो बकवास कर रहे हैं फालतू की, टाइम खराब करके रख दिया, इससे अच्छा तो 2 माला कर लेते। क्यों? क्योंकि ये सुकृति जो अर्जित हमने अभी की है ना, ये अपना प्रभाव दिखाती है बाद में जब हम विषयों में जाते हैं। अपने आप हमें विषयों से खींच करके भजन में ला देगी। तो यहाँ पर ये चर्चा कर रहे हैं भैया ये जो ब्रजवासी हैं, इनकी थोड़ी ऐसी कोई सुकृति होगी, कर्मोन्मुखी, ज्ञानोन्मुखी, योगोन्मुखी तो है ही नहीं। भक्ति उन्मुखी सुकृति भी कैसे हो सकती है? भक्ति उन्मुखी सुकृति तो वही अर्जित करता है, जिसके पास भक्ति है नहीं या जो प्रयत्नशील है, जो बद्ध जीव है। ये तो नित्य सिद्ध सखा है भगवान के। भगवान ने चतुर्श्लोकी में पहले ही बोल दिया। जब भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवत दी है, 4 श्लोकों में भागवत पूरी हो जाती है। वहाँ चतुर्श्लोकी में भगवान ने बोल दिया ब्रह्मा जी को, मैं, मेरा धाम, मेरे परिकर नित्य हैं। तो ये तो भगवान के नित्य परिकर है। सुबल श्रीधाम आदि सखा, ये तो भगवान के नित्य गोलोक धाम से यहाँ पर लीला कर रहे हैं आके। इनके कौन से पुण्य अर्जित किए इन्होंने? यहाँ पर आकर के कौन सी इन्होंने परिक्रमाएँ करी? यहाँ पर आकर के कौन सी इन्होंने ब्रजमंडल परिक्रमा करी होगी या कथा श्रवण करी होगी भगवान की? अरे नहीं भई, ये तो नित्य सिद्ध सखा है। तो बोले इनके तो पुण्य हो ही नहीं सकते। फिर ये शब्द कृत पुण्य पुंजा क्यों बोला? सुखदेव गोस्वामी ने बोले लौकिक रीति के अनुसार ले लो एक तो। लौकिक रीति के अनुसार कह देते हैं ना, भई तेरा बड़ा सौभाग्य है, अब और क्या बात करेंगे इनके लिए, ये तो नित्य सिद्ध है। दूसरा बता रहे हैं कि पुण्य शब्द से भगवान को प्रिय लगने वाले इनके आचरण को समझना होगा। अर्थात भगवान को प्रिय लगने वाला आचरण क्या? जिस आचरण के द्वारा, जिस वस्तु के द्वारा ये भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं, कृष्ण को प्रसन्न कर रहे हैं, जो चेष्टाएँ कर रहे हैं। आगे वर्णन आएगा, क्या चेष्टाएँ कर रहे हैं? प्रसाद पाने बैठ गए सारे सखा। अब किसी के घर से पकौड़ी आई है, किसी की मैया ने कुछ बना करके भेजा है। अब एक सखा ने क्या किया, पीछे हाथ करके पकौड़ी में से आलू तो निकाल दिए, उसमें नीम की पत्तियाँ भर दी और उसका बेसन जो ऊपर होता है वो बंद करके अच्छे से दूसरे सखा के मुँह में डाल दिया। बोला देखो मेरी मैया ने बनाया और कृष्ण को इशारा कर रहा है, देखो ये अब इसका मुँह कैसा होगा। अब वो खुशी-खुशी में खा गया, चबा गया उसको अच्छे से। जैसे ही चबाया उसमें तो पूरा कड़वापन निकल आया, नीम तो बहुत ही कड़वा होता है, तो उसका मुँह देखने वाला था। अब ये देख करके कृष्ण हँसने लग गए उसके मुख की तरफ देख के उ उच्च स्वर से और सारे सखा भी ताली बजाने लगे। तो यह जो ये क्रियाएँ हैं, ये है पुण्य, जिनके द्वारा वो कृष्ण को प्रसन्न कर रहे हैं। बोले यही भगवान को प्रिय लगने वाले उनके आचरण को समझना होगा। तो ऐसी सुंदर-सुंदर टीकाएँ हमें कहाँ मिलेंगी? नहीं तो वही लगेगा हाँ, सखाओं ने भी पुण्य किया होगा, इसीलिए वो ऐसी लीलाओं में यहाँ पर उनका प्रवेश हो गया। नहीं भई, वो तो नित्य सिद्ध सखा हैं, उनका कोई पुण्य नहीं है इस प्रकार का सांसारिक, जैसे संसार के लोगों का होता है पाप और पुण्य। ना इनका कोई पाप है, ना इनका कोई पुण्य है। तो बड़ी ही सुंदर टीकाएँ हैं। आगे जब हम श्रवण करेंगे लीलाएँ ठाकुर जी की, अगर सौभाग्य हुआ, जब आएगा, गोपी गीत का वर्णन आएगा, जब ठाकुर जी ने बंसी बजाई तो गोपियाँ आई हैं जब शारदीय रास में, तो वह वर्णन है कि गोपियों के कृष्ण के विरह से उनके जो पाप हैं वो नष्ट हो गए और पुण्य भी नष्ट हो गए उनको मिलने की इच्छा से। तो वहाँ पर पाप कहाँ से आ गए गोपियों का और पुण्य कहाँ से आ गए? तो वहाँ पे बड़ी सुंदर टीका श्री विष्णु चक्रवर्तीपाद जी ने करी है, बड़ी सुंदर टीका, जिसमें पता चलता है कि ये पाप और पुण्य शब्द तो संसारी लोगों के लिए होते हैं। भक्तों के लिए, भगवान के नित्य सिद्ध परिकरों के लिए थोड़ी शब्द है ये पाप और पुण्य। पाप और पुण्य शब्द का जो संबंध है वो बद्ध जीव के साथ है। बद्ध जीव पाप और पुण्य करता है। तो इसीलिए यहाँ पर बड़ी सुंदर ये टीका वर्णन की है। इस श्लोक को भी याद कर लीजिएगा, बड़ा ही सुंदर श्लोक है। इत्थं सतां परम सुखानुभूत्य दास्यं गतानां नरदयार्केन मायाश्रितानां दास्यं गतानां परदैवतेन
मायाश्रितानाम नरदारकेन साकं विरजो कृत पुण्य पुंजा। तो इस श्लोक की बड़ी सुंदर व्याख्या श्री विष्णु चक्रवर्ती जी ने की है। अब यह बता रहे हैं कि जिन्होंने बहुत जन्मों तक यम नियम कष्टमय साधनों के फल से अपनी इंद्रियों को वशीभूत करके कर लिया, वो योगी भी भगवान के चरणों की रेणु को, चरणों की रज को प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सके। ऐसे भगवान स्वयं ही ब्रजवासियों के नेत्र गोचर होकर के क्रीड़ाएं कर रहे हैं। अतः इन ब्रजवासियों को सौभाग्य का वर्णन कहाँ तक किया जाए, ये श्लोक भी श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, स्वयं भी आस्वादन कर रहे हैं ऋषि जी महाराज जी को कथाएं श्रवण कराते हुए। तो यहाँ बता रहे हैं, इस तरह से जब बताया आगे यहाँ पर, फिर आगे महाप्रकाशी का वृत्ति में बता रहे हैं आगे कि इस प्रकार आनंद घन विग्रह व्रजराज नंदन के साथ ग्वाल बाल निरंतर ऐसा सुख पर विहार करते जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो यहाँ श्री विष्णु चक्रवर्ती जी कहते हैं, ये तो हमने एक दिन की बात बताई, आपको थोड़ा सा वर्णन किया सुखदेव गोस्वामी ने कि भाई जिस दिन कृष्ण ने ये सोचा कि चलो आज तो कलेवा भी वन में ही जाकर के करेंगे हम, लेकिन एक दिन का विहार कहते जो है ना, ये एक दिन का विहार हम वर्णन करें, इसका समर्थ जो है करने का, वर्णन करने का ब्रह्मा जी को परम आयु भी पर्याप्त नहीं है। ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष होती है। 100 वर्ष अर्थात हमारे तो पता नहीं कितने हजार वर्ष बीत जाएंगे यहाँ पर। ब्रह्मा जी के एक दिन में ही 72 चतुर्युग होते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 72 चतुर्युग यहाँ पर बीत जाते हैं। तो आप पर त्रेता सतयुग कलयुग ऐसे करके ब्रह्मा जी के एक दिन में, ऐसे ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु भी अगर कोई वर्णन करे एक दिन के विहार का कृष्ण के, तो बोले कम है समय, इतना कृष्ण का विहार है। गो बालक अपने नित्य शुद्ध सख्य प्रेम से व्रजराज नंदन के साथ प्रतिक्षण नई नई बाल क्रीड़ाओं करते रहते हो, उनके असमोर्ध माधुर्य का आस्वादन करके आत्मविभोर हो जाते हैं। इस प्रकार कृष्ण जो है गो बालकों को आनंद प्रदान कर रहे हैं लीलाओं के द्वारा, और गो बालक कृष्ण को आनंद प्रदान कर रहे हैं। रसो वैसा श्लोक यहाँ पर जो श्रुतियों में बताया गया वो चरितार्थ हो रहा है। कहते एकमात्र गो बालक इसके अधिकारी हैं। सखाओं का जो आगे वही वाला श्लोक इसको एक्सप्लेन कर दिया। फिर आगे बता रहे हैं कि गो बालक जो है वो नित्य सिद्ध सख्य प्रेमवान है। कृष्ण में उनकी कोई ब्रह्म बुद्धि या ईश्वर बुद्धि नहीं है, ना ही वो कृष्ण की कभी अवज्ञा करते हैं। अपने स्वाभाविक प्रेम के कारण वो क्या करते हैं, कृष्ण को प्राणों से भी अधिक प्रेम करते हैं, और विविध प्रकार के क्रीड़ा विहार के द्वारा उनके आनंद वर्धन के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। यही है उनके पुण्य, कृत पुण्य जो वो कर रहे हैं, कि जिस क्रीड़ा के द्वारा कृष्ण का आनंद वर्धन हो, यही उनका पुण्य हो गया। तो इसलिए कहते हैं उनकी दृष्टि में कभी भी कृष्ण का सच्चिदानंद विग्रह जो है और असीम ऐश्वर्य वो सामने उनके प्रकाश नहीं होता। यद्यपि हर समय बीच बीच में कृष्ण का ऐश्वर्य प्रकट हो रहा है, लेकिन गो बालकों का प्रेम संकुचित नहीं होता। पूरी याद नहीं है कथा, यहाँ की पास की ही बात है कि एक बार एक सखा ने कृष्ण को बोला कि लाला तू ना अपनी जो बंसी है और ये अपना मुकुट है, मोर मुकुट, ये मुझको दे दे। हाँ, तो इसीलिए तो तेरे को सब इतना मानते हैं, तेरी ये बंसी और लकुटी के कारण, तो मैं भी ले लेता हूँ। कृष्ण ने उतार करके दे दिया। अब एक असुर आ गया उस समय, और उसने उस सखा को ही कृष्ण समझ लिया, क्योंकि उसको तो वही चिन्ह बताए जाते थे कि हाँ, केशी दैत्य है, अभी प्रभु जी ने बताया केशी दैत्य था वो। तो केशी दैत्य जो था उसको तो चिन्ह बताए गए थे, मोर मुकुट धारण करता है, इस तरह की गले में माला होगी, हाँ, और बंशी हाथ में रहती है उसके। तो ऐसे वाले चिन्हों से वो आ गया केशी दैत्य, उसने तो उसी को ही पकड़ लिया। अब वो तो उड़ा करके ले गया, तो सखा कुछ पूरी बात याद नहीं आ रही। तो बड़ा सुंदर वर्णन है कि वो चिल्लाने लग गया और कृष्ण को दे दिया उसने सारा सामान, ले अपनी बंसी। अब यहाँ पर भी क्या उसको आना नहीं चाहिए था मन में कि कृष्ण तो भगवान है, मेरे से तो कुछ हुआ ही नहीं, असुर आ गया, लेकिन नहीं, वो उसको अपना सखा ही मानता है, लेकिन उसको गाली-वाली दे करके सारा सामान दे दिया उसका वापिस, बोला तू ही धारण कर इसको। और सामने देख रहा है कि ठाकुर जी ने ही केशी दैत्य को मारा है। तो बता रहे हैं उनके भाव में कोई परिवर्तन नहीं होता, ना ही उनका प्रेम संकुचित होता है। अपनी विशुद्ध प्रेम दृष्टि से कृष्ण का माधुर्य ग्रहण करके आत्मविभोर रहते हैं। ये केशी दैत्य की लीला आएगी आगे, तब आएगा प्रसंग, पढ़ेंगे उसमें क्या आता है, वर्णन भी पूरे याद नहीं आ रहा। तो इस तरह से कहते इनका जो नित्य सिद्ध निर्मल प्रेम है जगत में अतुलनीय है, श्री विष्णु चक्रवर्ती जी कहते हैं। जो कृष्ण को कभी भी ये भगवान नहीं मानते, कृष्ण भी इस प्रेम के अधीन होकर के क्या करते हैं, विविध प्रकार की भक्त वात्सल्य में लीलाओं को प्रकाशित करते हैं, प्रकट करते हैं। कहते योगी ज्ञानी कर्मी तपस्वी साधक जितनी भी तीव्र साधना कर ले, पुण्य संचित कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन गोप बालक जिस संपत्ति के अधिकारी हैं, उसका बिंदु मात्र भी कोई स्पर्श नहीं कर सकता, किसी को भी अधिकार नहीं है, कल्पना करने का भी सामर्थ्य किसी का नहीं है।
देखो इतनी बड़ी वस्तु है ये और गुरुदेव हमको ये वस्तु देने आए। यहाँ पर साफ लिख दिया शिव शंकर त्रिपाठी जी ने, कर्मी ज्ञानी कोई प्राप्त नहीं कर सकता भैया, कितना मर्जी साधन कर ले, कितना मर्जी कुछ कर ले, उल्टा लटक जाओ। सब प्रकार का निग्रह कर दो इंद्रियों का, किसी का देखना ही नहीं, खाना पीना ही नहीं, बंद कर दिया। 1400 साल एज थी चांगदेव जी की। इतना बड़ा योगी अपने वो प्राण वायु को रोक करके बैठे थे। इतना बड़ा योगी जब मिलने गए थे वो कौन से भक्त थे, नाम नहीं याद आ रहा। तो उनको जब मिलने गए हैं तो वो शेर पर बैठ करके गए थे। ऐसे वाले उनको भी वो प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता, लेकिन गुरुदेव की कृपा से गुरुदेव हमको इन लीलाओं में प्रवेश करवा रहे हैं कि कैसे भी तुम्हारा एक बार लोभ जग गया ना अगर, तो बोलते हैं लोभ अगर जग गया तो कहीं न कहीं किसी न किसी जन्म में हमारा भी एंट्री हो सकती है, हो जाएगी, अवश्य ही हो जाएगी। ऐसा गुरुदेव की कृपा है। तो इसीलिए हम आगे अगासुर आएगा, अभी तो भगवान का विहार सुन रहे थे वन का। तो ये वन विहार के स्थान कई जगह हैं भगवान के कामा में, वृंदावन के पास वत्स वन में, विहार वन में, बहुत सुंदर-सुंदर स्थान है आज भी लीला स्थलियों को संजोए हुए। तो कभी आइएगा जो ज़रूर दर्शन कीजिएगा। ब्रज प्रेम को, जो कृष्ण प्रेम को प्रदान करने वाली ये लीला स्थलियाँ हैं भगवान की। समय हो गया है, अभी कल हम आगे कथा श्रवण करेंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो